अंकल जी मेरे ना दो मतलब क्वेश्चन थे। हाँ हाँ, पूछो। अगर पता होगा तो जरूर बताएंगे बेटा, हमें जितनी समझ है उस हिसाब से। अंकल जी जैसे अभी मतलब सब लोग महाकुंभ जा रहे हैं, हम्म। से सब जा रहे हैं, नागपाल अंकल गए हैं, सब जा रहे हैं। हाँ हाँ तो वहां पे प्रयागराज जाके सब मतलब अपने पाप, जैसे गंगा मैया कहीं जाते हैं लोग, तो हाँ जाके हाँ लोग अपना पाप गंगा मैया में मतलब नहाते हैं उसमें और सारे पाप धो देते हैं। हाँ हाँ और वो पाप चले जाते हैं गंगा मैया में। हाँ तो हाँ। ऐसे तो फिर सबसे बड़ी मतलब सबसे ज्यादा पाप तो गंगा मैया से हुआ। सबसे ज्यादा पाप गंगा मैया में हुए, ऐसा कह रहे हो? हाँ जी। क्योंकि वो अपने आप ऊपर ले लेती हैं। क्योंकि सब स्नान करते हैं उसमें, सब हाँ अपना पाप धो देते हैं, तो हाँ सबसे ज्यादा फिर पाप उसी में रहे, तो सबसे ज्यादा हाँ। पाप तो उन्हीं में हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले इसका जवाब दूं या पहले दूसरा भी क्वेश्चन? चलो इसका बात करते हैं, जैसे समझ। बेटा, वो गंगा मैया ऐसी है कि गंगा मैया ऐसी पवित्र है कि उसको, जैसे प्रभु है ना, भगवान को किसी भी तरह का नहीं लगता कोई, उनमें किसी तरह की मैल नहीं चढ़ती, है ना। प्रभु के नाम के ऊपर, राम नाम के ऊपर प्रभु से, गंगा मैया प्रभु के चरणों से निकली है। जो शिव जी ने अपने मस्तक पर शीश पे धारण करके, ताकि एकदम इतना ज्यादा वहां धरती सहन ना कर पाए, इतना बहाव है, तो वो इसलिए वो उनके चरणों से, इनके शीश से निकली हुई जो गंगा मैया है ना, शिव जी के, तो वो तो पवित्र करने वाली हैं बेटा, वो पवित्र करने वाली हैं, वो उनको मैल नहीं चढ़ती है कभी। ठीक है ना। तो ऐसा मानना तो है सबका, मैं भी मानता हूँ भी, लेकिन आगे से ही नहीं करना चाहिए ना। ऐसा पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहते तो हैं, लेकिन बॉडी बहुत ही पवित्र मन से जाया जाए, एकदम आंखों में आपके अश्रु हों, हाँ, मैं पश्चाताप के कि मैया मुझे माफ कर दो, आज तक मैंने जो पाप किए हैं, मेरे मेरे मैया मेरे माफ कर दो। हे शिव जी महाराज, हे भगवान कृष्ण विष्णु जी महाराज, आपने ये गंगा धरती पे उतारी है, मैं इसमें स्नान कर रहा हूँ, मैं आज से वादा करता हूँ, मैं आज से कुछ बुरा काम नहीं करूंगा, मेरे पिछले पाप काट दो। ऐसा जो आत्मा से, जो दिल से पश्चाताप होगा, मेरे ख्याल से तभी पाप हटेंगे। ऐसे ही ध्यान दुनिया की तरफ हो, या ध्यान गलत तरफ जा रहा हो, और आप डुबकी लगा रहे हैं और कह रहे हैं भी बस मेरे तो बस पाप कट जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा पश्चाताप की आग में जल के वहां पे पूरी तरह से अपने आप को समर्पण करके, मन से, है ना, जो मन से, कर्म से, अपने सोच से, जो भी है, तो वो मैं अभी, प्रभु मेरे मेरे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूंगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको शायद पता है कि नहीं, बेटा आपने महाभारत देखी होगी, है ना, या सुना होगा उनके बारे में। तो वो जो है ना, भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह जो है ना, वो खुद गंगा पुत्र हैं, वो गंगा जी के पुत्र हैं, भीष्म पितामह जी। तो उनको भी अपने पिछले जन्मों का कर्म का फल भोगना पड़ा था। वो तीरों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे, तब कह रहे थे मेरा ये हाल क्यों हुआ, तो वासुदेव ने, भगवान कृष्ण ने, है ना, तो वो उस वक्त उनको कहा था अभी पिछले ऐसे इतने जन्मों पहले, 100 या 50 जन्म पहले आपने ये काम किया था, किसी को, शायद, मुझे पूरा नहीं पता है, शायद ऐसे किसी छोटे से जानवर को ऐसे सुइयां चुभोई थी, कुछ इस तरह का मुझे जैसा पता है, मतलब गंगा जो पुत्र जान को। के काम कर्म किया जाए उसका तो दंड मिलता है। तो आप ये सोच लो भी, अगर गंगा पुत्र को भी अपना करना पड़ेगा, तो बाकियों को, मैं फिर भी ऐसा मानता हूँ जरूर जाना चाहिए। गंगा, यमुना, मैया, इनमें प्रभु का वास है,
यमुना जी के साथ तो आपको पता है वहाँ प्रभु ने विवाह भी किया है, उनकी तो पटरानियों में से है ना। तो जमुना। सारे पवित्र है, जगह जहां जाओगे बड़ा असर होता है, फायदा ही होता है, नुकसान तो कभी नहीं होता है जहां भी जाने से। लेकिन सारे हम सोचें कि कोई कत्ल करके तो उसी वक्त जाके स्नान कर ले, जाके कोई बुरा काम करके आए, कोई भी ऐसा घिनौना काम ऐसा करके कहे मैं तो पाप अपने खत्म करवा लेता हूँ, मेरे ख्याल से ऐसा प्रभु ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, मिसलीड नहीं कर सकते प्रभु को। हमारी दो आंखें हैं, प्रभु की हजारों आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, वो सब जानते हैं, दिल तक उनके अंदर एक्सरे लगे होते हैं। बापू श्रद्धा राम जी महाराज नंदाचौर धाम के हैं कनम, वो कहा जी। करते थे, वो मेरे पिताजी बताते हैं, वो कहते थे कि लोले पुत्रा साडे सानू बापू बापू जी ने कि ऐसी किरपा की हुई है ओम जी ने कि साडे अंदर ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਚੋਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ देखने ਐਕਸਰੇ जाते ਲੱਗੇ, ਐਕਸਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ भाव की है ने ये भी पता लगता है। सो ये वो भगवान के संतों में इतनी शक्ति होती है कि अंदर का सारा भाव समझ लेते हैं। तो प्रभु को नहीं पता अभी किस लिए ये कर रहा है, ये मुझे धोखा देने के लिए कर रहा है या वाकई ये अपना रिपेंट कर रहा है। इसमें कुछ ही किसी ने ऐड करना हो या इसमें कुछ बताना हो तो आप सारे बता सकते हैं। कनक कुछ थोड़ा बहुत समय लगी या हैं। संतुष्टि हुई कि नहीं इस बात में? हो गई। बुद्ध जी अंकल जी मैं बुद्ध जी एक प्रार्थना मैं भी करनी है, इस क्वेश्चन ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। हाँ करो करो। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझने ਚ आसानी हो जावे। हाँ करो। बापू दयाक्षण जी महाराज जी का मैं अनुभव सुना रहा हूँ आपको कनव जी, सारी संगतों को भी। मैं एक बार सहारनपुर दरबार में था, लोहड़ी वाला दिन था, तो लोहड़ी शाम को जब जलाई संगतों ने सारे लोहड़ी के इर्द गिर्द बैठ गए और बापू दयाक्षण जी महाराज जी का वहीं आसन लगा दिया, वो आसन पे विराजमान हो गए। ध्यान से सुनना, बड़ी सुनने वाली बात है और बड़ी सीखने वाली बात है। तो अपनी पंजाबी कल्चर में एक रिवाज है कि लोग उसमें जब लोहड़ी जलती है तो उसमें तिल डाल के कह देते हैं जी। भाई तिल सड़े तो पाप झड़े, पाप चढ़े। भाई तिल सड़ गया तो पाप झड़ गया, मतलब पाप खत्म हो गया। तो बापू दयाक्षण जी महाराज जी हंसने लगे ये बातें सुन के। अब सारी संगत देखने लगी, मैं भी देखने लग गया कि बापू जी हंस रहे हैं, तो इनकी हंसी का मतलब क्या हुआ। तो बापू जी ने ये कहा हंसते हुए, अरे वाह भाई वाह, ये तो काम ही बड़ा सौखा है, सारा साल पाप करो ते लोहड़ी वाले दिन तिल पा के कह दो भी तिल सड़े ते पाप जड़े। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰੋ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਤਿਲ ਸੜੇ ਤੇ ਪਾਪ ਝੜੇ। बहुत अत्याचार वध जाएंगे, शरीफ लोगों का जीना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पाप बहुत वध जाएंगे। ये लोगों दी अपनियां बनाई हुई गल्लां ने, इस तरह होंदा नहीं। और लेकिन क्योंकि गंगा स्नान कुंभ स्नान वो एक अलग है, उन्होंने महत्व है। चलो बस मैं इन्ना ही आप जी दे चरणा च विचार साझे करने से। लेकिन तीर्थ स्थानों पे जाने से, मंदिर जाने से, गुरुद्वारे जाने से, दरबारों में जाने से, साधु संतों के दर्शन पाने से डेफिनेटली आपका फायदा ही फायदा होगा। वहां का ऑरा बड़ा होता है, कहाँ इतना पाठ हुआ होता है, हाँ जी। तो उस चीज का असर आपके जीवन में जरूर आएगा। और आप जैसे ही मिलते हो साधु संतों को तो आपका मन की पवित्रता हो जाती है, मतलब आप कुछ बुरा सोच भी नहीं सकते, इतना इतना असर हो जाता है उस जगह का। तो इसलिए जाना बिल्कुल बड़ा महत्व है जी। हाँ जी, कुछ और अरुणा कुछ कहना चाहती शायद,
हाँ जी, वीना जी मैं ये तुसी भी कहना कर लो, चाहती वीना हूँ, बुआ तुसी अनम्यूट कर लो, कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हम जो जान के पाप करते हैं वो तो हमें भोगने पड़ते हैं, अनजाने में जैसे जो पाप हम कहते हैं ना कि पाप खत्म होते हैं, हाँ, होते वो हैं, ये कट बात जाते सच्ची हैं। है। स्नान जो करते हैं, जो भी अनजाने में करते हैं, पाप स्नान किए हैं पाप ना, हो जाते हैं, वो जाते हैं। जैसे हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, कोई बात मुंह से निकल गई, कीड़े मकोड़े मर गए, जो अनजाने से हो जाते हैं वो पाप हमारे खत्म हो जाते हैं। मन से प्रार्थना करते हैं, नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो उनसे वो पाप खत्म होते हैं जो हमने जान के नहीं किए, जो अनजाने से हो गए। तो तब भी वो और जो पाप तो पवित्र गंगा जल के है, अंदर ही जा रहे हैं ना। ये भी बड़ा अच्छा है, और जो बड़ा अच्छा पवित्र है। जल है, दूसरी बात, जो पवित्र जल होता है ना, जब हम स्नान करते हैं तो उस समय पवित्रता आती है, अच्छे विचार आते हैं, ताकि हम आगे से ना करें। पर ये हमको सोचना है कि ये गलत है या सही है, हाँ, ये भी बुद्धि दी है ना भगवान ने। तो अगर हम करेंगे सही तो भोग तो भोगना पड़ेगा बेटा। बिल्कुल अच्छा। एक और क्वेश्चन सही और है। बात है। ये बड़ा हाँ, सुंदर बात। और अब बोलो। आप वीना हाँ जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कोई, हम भी गए थे कुंभ पे, जाके आए हम भी भैया, हाँ अच्छा जी, अच्छा, जाके आए। हाँ बहुत जी, बढ़िया, हफ्ता मुबारकबाद। लगा के आए। वीना बुआ अंकल जी तुसी मेरे कुछ को एक कहना चाहते हैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? हाँ अंकल जी, जी वीना बुआ कुछ तुसी कहना चाहते हो? वीना बुआ जी नहीं नहीं, मैं तो तेरा भजन काल दी सुनी जानी है बारी बारी, ये अखियों के झरोखों से। अंकल जी अच्छा, मैंने भी थैंक सुना, यू, हाँ, और मैंने थैंक यू। लिखा भी। अच्छा हाँ जी। अब कनव दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें कुछ कुछ आपको कुछ पता लगा? हमें हाँ जितना जी, ज्ञान है हमारा, तो उस हिसाब से हमने जो है ना अभी जो। वीना आंटी जी ने बोला कि वो भी महाकुंभ से होके आई है, तो उसी में हाँ मेरे को जी, एक क्वेश्चन था हाँ कि जी, जैसे जो भगवान जी होते हैं बाबा जी, वो अपने भक्तों पे कोई आँच ही नहीं आने देते ना। हाँ हाँ। तो जो लोग स्नान करने गए थे, 30 लोग, जो उनकी भगदड़ में मौत हो गई थी, तो वो क्यों हुई? कि हाँ वो तो स्नान करने गए थे ना, मत्था ये टेकने गए थे। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कई ऐसा कई बार होता है जो जैसे जगन्नाथ की तरफ जा रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा में तो काफी मतलब के है ना, बसों का तो एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ एक्सीडेंट हो जाता है कुछ है। ये बात बड़ी सुंदर बात है। बस ये बेटा एक ना कोई कारण बना होता है जब समय हाँ, आ जाता है ना प्रभु का, है ना। हालांकि ये बिल्कुल चौकन्ने रहना चाहिए, हमें बड़ा ध्यान करना चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो हमें मेडिसिन लेते हैं ना, ख्याल करते हैं, हम पर आराम करते हैं। तो वैसे ही सरकार को चाहिए, हालांकि 30 से बहुत ज्यादा मतलब चलेगी ये दुनिया, बताया 30 से इन्होंने। पर उसमें क्या करना चाहिए कि सरकार को तो करना ही चाहिए, जो है ना, प्रशासन को ये बहुत ध्यान करना चाहिए। एक एक जगह का भी ये कहाँ से कैसे जाएगा, अगर भगदड़ मचे तो पुलिस वालों का ध्यान सारा। लेकिन अगर आई है ना बेटा, बस हम हमारा तो धर्म में यही कहा जाता है, अभी जब मौत आती है ना कोई कारण बन जाता है। हाँ, और बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर ऐसा एक गीता माता में बड़ा आया था, वही बड़ा सुबह सुबह स्नान करके गया, वो मंदिर की तरफ गया, मंदिर में जाके उसने व्रत भी रखा हुआ था, तो वहां पे उसके प्राण उसने त्यागे। तो वो शिव जी महाराज खुद कहते हैं भी इसके कितने सुंदर इसके कर्म है, जो इसका अंत देखो कैसे अच्छा हुआ। तो इसीलिए ये जो लोग गए हैं अपने प्रेम से, श्रद्धा से, प्यार से, जो तो वहां भगदड़ में चले गए है ना मुझे, तो उनका मेरे ख्याल से उनका पार उतारा जरूर होगा, क्योंकि वो तो हाँ प्रेम जी, से गए हैं बेचारे है ना। लेकिन उनका ये कर्म एक तरह का, अगर मौत तो आनी है ना किसी दिन तो, लेकिन सही टाइम पे आए तो अच्छा है। कई बच्चे चले गए, यंग लेडीज, यंग इंसान चले गए, तो उनको मैं नहीं चाहता भी आए किसी को भी छोटी उम्र में, जैसे आपके पिताश्री चले गए है ना, तो इतनी छोटी उम्र में, तो वो तो बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। पर जो भी वहां पे गए हैं भगवान के चरणों में, तो वो भगवान के चरणों में ही गए होंगे, विलीन हो गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि तीर्थ स्थान पे जिसकी आखिरी समय जिसका है वो उसका बहुत बड़ा, तो आपके पिताश्री को भी पता लगा है, वो जल जल भी आखिर में मिल गया है ना। कोई देने आए पड़ोस में या कोई भी, हाँ भी ये जल पी लो, तो उसी का शायद इंतजार कर रहे थे।
तो ये उसका महात्म तो है बेटा, लेकिन जब बिल्कुल। समय आ जाता है ना तो कोई ना कोई कारण बन जाता है। हाँ लिखा होता है बेटा, ऐसे नहीं कर्म तन्म लिखा होता है उनका, उनका लिखा होता है जाना, नहीं तो सभी के उनमें से वही लोग क्यों गए जिनका लिखा था, जिनको नहीं जाना उनकी टिकट रुक जाती है, उनका जाना रुक जाता है। कई बार होता है ऐसे ऐसे, ही कहें तो प्रोग्राम ऐसा कैंसिल हो गया है। हुआ है भैया, हुआ है। ये कुंभ में मेरी बेटी के कोई फ्रेंड थे, उन्होंने जाना था तो वो नहीं जा पाए, उनकी वही तबीयत वर्ल्ड एकदम ट्रेड, खराब हो गई। यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वर्ल्ड ट्रेड और कोई सेंटर में नहीं जाना उस हो दिन स्नान करके कहता फिर कोई से ही आ लेट हो जाता गया, एक दो जनों को ये पता लगा, कहता मैं 1 घंटा से लेट हो, पता लगा वो गिर गया। तो ये जिसको राखे साइया बेटा, वो कहते हैं ना हम कि भाई साहब होनी तो हमने हो भी के जाना रहे, था अनहोनी भैया। ना होए, जाको राखे हम्म, साइया, मार सके ना कोई। ना सके ना कोई, बिल्कुल। तो भाई साहब हमने भी जाना था 27 तारीख को जाना था। हाँ इनके हाँ गोडे में चोट आ गई, लग गई। हाँ फिर 29 को ये हुआ ना, हाँ 27 हाँ, को हमने जाना था। 29 ठीक, फिर हफ्ता लेट हो गए हम। आई नो। कहना वैसे तो जो मृत्यु है ना पहले की हाँ लिखी नित्या, होती, जहाँ होनी बिल्कुल होती है ना बिल्कुल। वहां ही होती है। जिस जगह वक्त, ने थोड़ी चल के आना है, हाँ जब जन्म जगह होता है ने ना, जिस जन्म और मृत्यु सब लिख के, हाँ जिस दिन जन्म है उसी बिल्कुल, दिन वो भेज जिस देते हैं। जगह जगह पर पे तो होनी है वहां पर ही होती हाँ, है, जगह ने वहीं पे नहीं उस ना आना इंसान था। को ले जाती है। हाँ, जगह वो हाँ ले इंसान को जाती इंसान है, जगह नहीं चली मृत्यु जाती, जो है ना वो ले हाँ जाती। इंसान ऐसा ही भी लेके एक आया जाता है। है, वो एक बार वो पता नहीं क्या था, वो एक चिड़िया थी, उसको देख के यमराज ने तो बड़ा हैरान हो, तो उसको डर लग गया। एक ऐसी साखी आती है, एक चिड़िया थी, तो उसको ऐसे यमराज ने देखा, बड़ा उन्होंने, वो डर गई। पता नहीं ऐसा, इस तरह की है स्टोरी, कि वो डर गई चिड़िया। और वो उसने कहा, गरुड़ ने कहा भी आप फिक्र मत करो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके वहां चलता हूँ, पता नहीं कहाँ पे, पर्वत पे या कहीं पे भी, जहाँ पे तेरे को तुम बच जाएगी अब यमराज के खौफ से या समथिंग। तो वो बाद में वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो वो कहने लगे भी ये क्या हुआ, कि वो कहते हैं भी मैं तो हैरान इसलिए हो रहा था भी इसने तो इतनी दूर जाके, हजारों मील दूर जाके इसकी मौत लिखी हुई है उस जगह पे, ये यहाँ पे बैठी है। ये तो इसका तो 2 घंटे में या 4 घंटे में इसने चले जाए, यहाँ कैसे बैठी है, इसको तो वहां होना चाहिए। तो गरुड़ तो लेके, तो मतलब मौत बुला लेती है उस जगह पे, जहां पे भी होना हाँ कोई ऐसा कारण बन जाता है कि वहां पे आप पहुंच जाते हो। बिल्कुल। ऐसे और ही बता। ताम्री जी का एक है भैया, कि ताम्री जी ने एक बताया कि एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर थे, बहुत सीनियर। तो किसी बच्चे का इलाज, पता नहीं कहीं पे गांव था या पता नहीं क्या था, वहां पे एक बच्चे को सबने जवाब दे दिया कि वो उसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा डॉक्टर था जिसके हम्म, पास इतना पैसा था, वही कर सकता है, और उसके पास अपना प्राइवेट था जेट। वो जा रहा था कहीं, जाना उसको था बाहर, अमेरिका में। तो हाँ 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 ऐसा हुआ, तूफान आ गया कुछ, तो उसको वहीं पे लैंड करना पड़ा, और हाँ उसी हाँ घर पे रुकना पड़ा। उस बच्चे का इलाज किया उसने, देखो कहाँ से कैसे पहुंचा। हाँ, उस वो क्या होगी, उसकी को कार से जाना उस पड़ा, कार रास्ते में हाँ ऐसे गांव से उस निकली, तो गांव में तो वो उसने देखा हाँ भी, हाँ वो झोपड़ी में वो उसकी माता कहती भी मेरा उसकी एक ही माता पोता की है, श्रद्धा थी इस ना तरह का। परमात्मा हाँ, तो पर। ये माता की बड़ी कैसे, श्रद्धा थी भगवान है। वो हाँ, कहता है उसकी इसका नहीं इलाज नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही हाँ, डॉक्टर है, एक वो ही उसका डॉक्टर कर नाम लिया सकता है। तो कहते मैं वो उसके रोंगटे खड़े मैं हो, तो कहते वही भगवान ने इसलिए मेरा जहाज का सारा कैंसिल करके मेरे को कैंसल कर आपके दिया। घर पे, भक्तों का ऐसा काम करते हैं, उस मेरे आपके बिल्कुल यहाँ बिल्कुल को ठीक कर दिया उसने। तो ये बात, हाँ उसकी बिल्कुल। वो श्रद्धा किस्सा थी सुन। ना हाँ परमात्मा जी, पर श्रद्धा थी हाँ उसकी जी, माँ पूर्ण की। विश्वास था। हाँ बिल्कुल पूर्ण विश्वास था। और ऐसे ही है बापू श्रद्धा राम जी, विश्वास बिल्कुल करके बिल्कुल देखो बस अपना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात सारी हाँ है विश्वास पे। अभी आज सवेरे अपने रेखा जी, जगदीश जी बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले जुड़ते हैं, उनसे यही बात हो रही थी। वो कह रहे थे भी आपका, मैंने पूछा आपकी बेटी का क्या हाल है पूजा का, तो कहते भी आपके ये जो करते हो सत्संग में हम करते हैं अरदास, उसका बहुत असर है, बहुत फर्क पड़ बिल्कुल गया है, और बिल्कुल होता है भैया, काफी होता ठीक है। हो गए। लेकिन मैंने कहा हम्म, अरदास का तो असर है ही, लेकिन आपके विश्वास का भी असर है। अगर विश्वास ना बिल्कुल हो तो अरदास भी काम नहीं करती। क्या है यार, ये ऐसे बैठे हुए कोई ना कोई कर देता है अरदास के क्या। लेकिन हाँ विश्वास, सारी बात आती विश्वास पे, विश्वास पे बिल्कुल। हाँ। प्रेम जो है।
तो ठीक है। अभी शायद सामने नहीं है करना, कोई और क्वेश्चन हो किसी को इसके ऊपर, कुछ ही और किसी ने कोई अपनी टिप्पणी करनी हो या कोई हमें कोई इसमें ऐड करना हो कोई बात, तो आप करें, नहीं तो फिर हम भजन सुनते हैं वीणा बुआ से, वीणा बुआ के बाद वीणा जी से और फिर बेबी जी से, ठीक है। अनलेस के बेबी जी का नेटवर्क का इशू है तो वीणा जी के बाद सुन लेंगे बेबी हाँ जी। जी, मैं बोलना। गाओ जी गाओ, वीणा बुआ भैया आप जी, अगर हो सके भैया लगा। जी मेरी कल रिकॉर्डिंग नहीं हुई भजन की, मैं आज दोबारा बोलूंगी। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं, बिल्कुल बोलना, वही वाला आज बोलूंगी दोबारा। दोबारा बोलो तिबारा बोलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही का मंच है ये सब। हाँ जी, सुनाओ जी वीणा बुआ, सुनाओ। चोर वाला आपकी सदा ही। उससे पहले मैं सबका धन्यवाद है, आप इतना इनपुट दिया आपने सबने, जो उसके बच्चे का क्वेश्चन था, छोटा बच्चा है, बड़ा होनहार है, देखना इसने बड़ा नाम कमाना है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेगा। उसके पापा ज्यादा ही हो गए थे बीमार, फिर हाँ क्या कर, फोन नहीं बस मिलता। वही बात है बस ना, समय जब आ जाएगा तो हाँ, आप जो। गए हुए सी तो पता और बाद कई चला बार पता ऐसा होगा। होता है कि हाँ जी। लोग कहते हैं कि यार हो गांव में था, हम्म, अगर शहर में होता ना, हॉस्पिटल में पहुंच जाता ना, बस फिर बच हम्म, जाना था। और ये नहीं हाँ पता कि हॉस्पिटल के अंदर जो सर्जरी की टेबल के ऊपर चले जाते हैं लोग, डॉक्टर खुद चले जाते हैं जो बेटा हाँ हॉस्पिटल जी, के अंदर बैठे रहते हैं। तो ये तो जब समय आ जाए कोई फिर वो सही नहीं, बात फिर है। बदलता है समय। हाँ जी, लगाओ जी लगाओ वीणा बुआ।